हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने YouTube चैनल कैरियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपना पहला लेक्चर ट्रेन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा, वैसे ही ये नेक्स्ट टॉपिक है जो एप्लीकेशन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। वैसे इस चैप्टर को एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल पे लेकर के जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखनी होगी। पहली वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से कमेंट करा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। आप इसको कमेंट करो, बोलो कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, ताकि ये दोनों चैप्टर मैंने ये चीज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा चैप्टर लेकर के आए ये आपकी डिमांड से होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक से समझते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या चीजें हमें बतानी पड़ती है, क्या क्या चीजें हमें समझनी पड़ती है इस चीज में। यहां पे मैंने एक चैप्टर का एक फोटो, बहुत डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, लेकिन ये चीजें अभी नहीं समझेंगे। थोड़ा सा अच्छे तरीके से पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आती है, उस चीज को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक चीज जो आती है वो आती है कि हमारे पास दो चीजें होती है। एक होती है आपके पास शांत जल, एक होती है आपके पास शांत जल। शांत जल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर। क्या होती है, स्टिल वाटर। ये आपके पास होती है स्टिल वाटर। इस चीज को समझते हैं। शांत जल है यानी ये कौन सा जल है, एकदम तालाब का, यानी इसमें कोई भी चीजें हिलने डुलने की चीजें नहीं है। यानी अगर आप बोट इसमें चला रहे हो, शांत जल में अगर आप बोट चला रहे हो तो एकदम अच्छे तरीके से चलेगी। आप जिस हिसाब से मोड़ना चाहते हो बोट को, आप उस हिसाब से बोट को मोड़ सकते हो, उस डायरेक्शन में आप बोट को मोड़ सकते हो। ये आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पे बैठ रखे हो तो आप इस बोट को आप कहीं भी घुमाना चाहते हो आप घुमा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, शांत जल है। दूसरा आपके पास जो आता है ना, वो बहता हुआ जल आता है। क्या आता है, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल आता है आपके पास, बहता हुआ जल आता है आपके पास, बहता हुआ जल आता है। यानी आपको हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोइंग वाटर। क्या बोलते हैं, फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर इसको हम बोलते हैं। ध्यान से समझते हैं, बहता हुआ जल है यानी इसमें कोई ना कोई स्ट्रीम की क्या होगी, धारा की कोई ना कोई क्या होगी, डायरेक्शन होगी। की तो डायरेक्शन इस साइड से होगी, की तो डायरेक्शन आपकी उस साइड से होगी, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे अगर आप इसमें अगर बोट चलाते हो तो क्या क्या चीजें हो सकती है, उस इसको डिटेल में समझेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप यहाँ पे बोट चला रहे हो, एक शांत जल में चला रहे हो और एक फ्लोइंग वाटर में चला रहे हो, कि क्या क्या चीजें डिफरेंस होगी। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल ये चीजें काउंट करेंगे कि यहाँ पे केवल और केवल क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट। यानी जिस हिसाब से आप नाव को घुमाना चाहते हो आप उस डायरेक्शन में घुमा सकते हो, क्योंकि ये जो चीजें है ना एकदम शांत है, एकदम स्टिल है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें है ना, यहाँ पे हम लोग जो इंक्लूड करेंगे वो क्या इंक्लूड करेंगे, बोट की भी स्पीड को और धारा की भी स्पीड को, ठीक है। प्लस और माइनस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम, वो चीज क्या है हम समझेंगे, ठीक है। पहले ये दो चीजें समझो कि हमारे पास पहली चीजें होती है वो स्टिल वाटर होती है, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, फ्लोइंग वाटर होती है, यानी बहता हुआ जल होता है। यहाँ पे केवल और केवल क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे केवल और केवल लेंगे धारा की चाल। धारा की चाल नहीं, यहाँ पे केवल और केवल धारा की चाल जो होगी वो जीरो होगी। और यहाँ पे जो हम इंक्लूड करेंगे केवल और केवल किसको इंक्लूड करेंगे, नाव की चाल को। किसको इंक्लूड करेंगे, नाव की चाल को, नाव की चाल को, ठीक है। यानी केवल और केवल यहाँ पे जो होगी नाव की चाल को हम स्पीड क्या दे रहे हैं, एन दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे धारा की चाल जो होगी, धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल जो होगी, धारा की चाल वो क्या हो जाएगी, जीरो। धारा की चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी हम इसको इंग्लिश में लिख दें, यहाँ पे हमने बोल रखा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी वो क्या होगी, जीरो। और स्पीड ऑफ बोट जो होगी वो हम लोग कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास नाव की भी चाल होगी, नाव की भी चाल होगी, और नाव की चाल को हम डिनोट कर दे रहे हैं कि नाव की चाल आपके पास क्या है, एन है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे दूसरी चीज जो हो सकती है वो हो सकती है क्या चीज, धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल कुछ ना कुछ होगी। धारा की चाल को हम डिनोट कर दें किससे, एम से, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ बोट होगी एन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी वो कितनी होगी, एम होगी। हम इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, यानी यहाँ पे जो होगी वो होगी स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे जो होगी वो होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे जो होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या बोल दिया, एम है। यानी यहाँ पे जो चीजें आप अगर थोड़ा सा इसको अगर इस हिसाब से समझो तो और भी अच्छा होगा। यानी यहाँ पे हम केवल और केवल क्या लेंगे, यहाँ पे केवल और केवल लेंगे, जैसे किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल यानी वो चीज है उसकी क्या है, रियल स्पीड है, किसकी, बोट की। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना कि हमने ये बोल दिया कि चलो नाव की चाल यहाँ पे, नाव की चाल जो यहाँ पे है, नाव की चाल जो यहाँ पे है वो कितना है,
5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक चीज़ और समझना कि जैसे हमने ट्रेन का टॉपिक करा था तो उसमें जो चीज़ें अधिकतर जो आती थी वो किस में आती थी, मीटर पर सेकंड में, मीटर में या फिर सेकंड में। यहाँ पे जो चीज़ें आएगी ना वो किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर और घंटे में। सबसे ज़्यादा दोनों में यही चैप्टर में डिफरेंस है कि वहाँ पे जो चीज़ें करते थे वो मीटर प्रति सेकंड या मीटर या सेकंड में होती थी, लेकिन यहाँ पे जो होगी वो होगी किलोमीटर प्रति घंटे, घंटे या फिर किलोमीटर में। ठीक है, यही यूनिट का थोड़ा सा डिफरेंस है इस चैप्टर में। यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे नाव की चाल ये 5 है और धारा की चाल यहाँ पे क्या होगी, धारा की चाल जो होगी वो हमेशा इस सेक्शन में कितनी होगी, 0, क्योंकि ये स्टिल वाटर है। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं एक डिजिट और भी ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने बोला कि नाव की चाल जो होगी हमने बोल दिया चलो आपके हिसाब से 5 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या इंक्लूड हो जाएगी, धारा की चाल। धारा की क्या हो जाएगी, चाल। अब इस चीज को हम समझते हैं, धारा की चाल हमने बोल दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, लेकिन दो चीजें और क्या इंक्लूड होगी, दो चीजें ऐसे इंक्लूड होती है ताकि आपके पास एक बार वो धारा की दिशा में नाव को लेकर के जाए, एक बार धारा के विपरीत दिशा में नाव को लेकर के जाए। तो हम क्या करेंगे उस चीज को समझते हैं कि जब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम होगा, धारा की दिशा में जो होगा, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में, यानी यहां पे होगा वो 5 और 2 कितना होगा, 7। यानी हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में स्पीड को जोड़ेंगे और धारा के विपरीत दिशा में इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे होगा और यहां पे 3 किलोमीटर क्या होगा, प्रति घंटे। ठीक है, ये सब चीजें हैं, हमने इसको आपको लिख करके बताया, एक एक चीजें हमने लिख करके बताई है आपको। अब चलते हैं थोड़े से डायग्राम पे, डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर आपने ये चीजें नहीं समझ पाई है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को केवल और केवल यहाँ पे केवल ये समझाना था कि यहाँ पे जो होगा, एक जो होगी स्टिल वाटर होगी और एक जो होगी वो फ्लोइंग वाटर होगी। स्टिल वाटर में केवल और केवल हम क्या लेंगे, स्पीड ऑफ बोट, और फ्लोइंग वाटर में हम स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेंगे। लेकिन प्लस और माइनस कम होता है, उसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड बहुत अच्छे आते हैं, एक आता है डाउन स्ट्रीम और एक आता है अप स्ट्रीम। अगर इन दोनों चीजों को आप समझ गए, डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो वो कहेंगे धारा की दिशा में चाल, अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो उस चीज को हम बोलेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल। और जो चीज धारा की दिशा में होती है वो कहलाती है डाउन स्ट्रीम, और जो धारा के विपरीत दिशा में होती है वो कहलाती है अप स्ट्रीम। इसको थोड़ा सा फोकस करना आप लोग, ठीक है। उसी चीज को हम दिखाने जा रहे हैं आपको डायग्राम से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास, यहां जो मैंने लिख दे रहा हूं, डाउन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी ये क्या है, धारा की दिशा में, 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 ठीक है। धारा की दिशा में हम बोल सकते हैं इसको चाल, और इसको हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यानी धारा की विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे अप स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे अप स्ट्रीम, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को मैंने क्या बोल रखा है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, और अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी नाव की चाल में प्लस करेंगे किसकी, धारा की चाल को, यहाँ पे नाव की चाल में धारा की चाल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर वो फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस डायग्राम से देखो कि आपके पास स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो इस साइड की है और बोट की डायरेक्शन जो इस साइड है, यानी ये जो फिगर है वो धारा की दिशा में है, ठीक है। और यहां पे देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, यहां पे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो है ना वो इस साइड में है और डायरेक्शन ऑफ बोट जो है इस साइड में है, यानी इसकी चाल इस तरफ जाती है, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज है, ये अप स्ट्रीम है, ठीक है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। चलो समझते हैं एक एक क्वेश्चंस को, लेकिन यहां पे ऐसे समझ लेना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। मैं पूरे चैप्टर में ये चीजें बोलता रहूंगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो इस चीज को समझना, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में। ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे। ये भी फिगर मैंने बहुत अच्छे तरीके से ले रखा था कि आप बचपन में जरूर नाव जरूर चलाए होंगे, ठीक है, इसी हिसाब से मैंने ये फिगर ले रखा था, ठीक है। यहां पे जो दे रखा है डायरेक्शन ऑफ अ बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यहां पे क्या दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ अ बोट, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये बच्चा जो है वो किस में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, और ये जो है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम। हमें यही चीजें समझना है और ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। केवल चैप्टर में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों वर्ड समझ गए बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा आपको, ठीक है। चलते हैं हम इसमें,
यहाँ पे समझते हैं, एकदम बेसिक से हम लेकर के चले हैं, ये एकदम बहुत सी बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक नाव शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। यानी शांत जल में जो है ना वो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यानी शांत जल में मैंने बोल रखा है कि शांत जल में जो होता है ना वो क्या होता है, रियल स्पीड ऑफ बोट। क्या होता है, रियल स्पीड ऑफ बोट। अब इसको समझते हैं कि रियल स्पीड ऑफ बोट जो है वो कितना दे रखा है, रियल स्पीड ऑफ बोट जो दे रखा है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो दे रखा है वो दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमेशा ध्यान रखना कि बोर्ड को हम लोग बी से डिनोट कर देंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग एस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये बोल रखा है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपके पास हमें ये बताओ कि टोटल टाइम बताओ, एक बार हम उसको किस में लेके जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में, और एक बार हम उसको किस में लेके जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में, ठीक है। यहां पे समझना 88 किलोमीटर वो किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में जा रहा है। कितना किलोमीटर, 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर किस में जा रहा है, धारा के अनुकूल। देखो एक वर्ड आता है हिंदी में, धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत दिशा में यानी धारा के प्रतिकूल, ठीक है। ये हिंदी वर्ड है, लेकिन हिंदी पे उतना ही फोकस करो जितना जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही आसान है, ठीक है। यहां मैंने क्या बोल रखा है कि डाउन स्ट्रीम में वो कितना जा रहा है, 88 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में क्या मैंने बता रखा है कि डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या करेंगे, धारा की दिशा में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 19 + 3 कितना हो गया, 22, प्लस धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में ये कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर। सो 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में यानी ये चीज कितना हो जाएगा, 16। आप इस चीज को कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार में चला गया, 4 बार में, और ये आपके पास कितना हो गया, 8 × 24 और 8 दूना 16, यानी आपके पास जो हो गया 8 × 24 और 8 दूना 16, ठीक है। 8 × 24 और 8 दूना 16, यानी ये आपके पास है 3/2, यानी आप यहाँ पे समझो ये 4 है और ये क्या है 1.5, यानी हमारे पास 5.5 घंटे का टाइम है टोटल कि वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम ले सके, 5.5 घंटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन एकदम सेम टाइप है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है उससे। क्या इसने बोल रखा है, ध्यान से समझना कि ये बोल रखा है कि एक नाव की जो शांत जल में स्पीड है वो कितनी है, 15.5, कितनी है वो, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। यहां पे समझना इस चीज को, यहां पे समझना कि इसने बोल रखा है सेम क्वेश्चन, 76 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 104 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, और ये क्या है, अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में, यानी 76 किलोमीटर हमें जाना है किसमें, धारा की दिशा में। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 20, प्लस धारा के विपरीत दिशा में यानी कितना कहाँ जाना हमें, 104.5, और धारा के विपरीत दिशा में माइनस करो, ये कितना हो गया 11, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट करो, ये कितने में हो गया 9.5, ठीक है। ये थोड़ा सा कलर विजिबल नहीं है, ध्यान से समझते हैं इसको कैंसिल आउट करोगे 9.5, इसको आप कैंसिल आउट करो 19 4 जा और 5 4 जा, ठीक है। यानी ये आपके पास है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 बाई कितना 5 प्लस 9.5 को आप क्या बोल सकते हो कि 9.5 घंटे, और 9.5 घंटे को आप बोल सकते हो, 9.5 घंटे को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ध्यान से समझना, 9.5 घंटे को आप बोल सकते हो, 9.5 घंटे को आप बोल सकते हो 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे क्या बोल सकते हो 30 मिनट। ये आपके पास हो गया 5 या 15 और 15 4 19, 19 बटे कितना हो गया ये 5, ठीक है, प्लस 9 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करोगे मिनट में, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं यहाँ पे साइड में मिनट में, यानी 3 सही कितना है 4/5। अब ये बताओ अगर हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो 3/5 को, 3/5 नहीं सॉरी 4/5 को, 4/5 को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 60 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 12 पंचे 60 और बच्चों 48, यानी आपके पास ये ध्यान से देखोगे 3 घंटे 48 मिनट ये है और 9 घंटे 30 मिनट क्या है ये है। दोनों को आप जोड़ोगे तो 9 और 3 कितने हो गए 12, ठीक है। 12 घंटे तो होगा नहीं क्योंकि ये 30 है और ये कितना है 48, तो ये 13 घंटे 18 मिनट कहीं दिख रहा है, 13 घंटे 18 मिनट, ये ऑप्शन नंबर बी है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, केवल और केवल कन्वर्जन था आपके पास घंटे को मिनट में, ठीक है, जोड़ लेना था इस चीज को, लेकिन क्वेश्चन का टाइप सेम है। चलते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि रवि कैन मूव वो बोट एट आई स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर प्रति घंटे इन स्टिल वाटर इफ रिवर फ्लो एट आई स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे रवि जो है ना 3 घंटे ले रहा है, कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम, यानी जो बोल रहा है यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ लूँ, ये बोल रहा है कि रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा सकता है यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित हो रही है। यानी ध्यान से देखो बोट की स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास 14 किलोमीटर प्रति घंटे,
ठीक है, और आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है आपके पास 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब यहां पे समझना, इसने बोल रखा है रवि को उसमें धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी कितना कर रहा है 3 घंटे में, तो उसे धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी करने में कितना समय लगेगा। यानी पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब ये बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना लग रहा 3 घंटे। तो पहले हम यहाँ पे स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालते हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो b माइनस एस होता है, यस या नो, धारा के विपरीत दिशा में b माइनस एस, और इनटू हम क्या कर लेंगे टाइम। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी डिस्टेंस, क्या निकल के आ जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं डिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं, यानी b माइनस एस यानी ये 12 और यहाँ पे ये 3 हो गया, यानी आपके पास जो डिस्टेंस आ गई वो डिस्टेंस कितनी आ गई, वो डिस्टेंस आपके पास आ गई 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपके पास है 36 किलोमीटर। अब इतना ही डिस्टेंस को उसे किस में कन्वर्ट करना है, उसे हमें जाना है किसमें, दो धारा के दिशा में उतना ही दूरी, धारा के दिशा में, यानी ये कितना हो गया 14 और 2 कितने हो गए 16। 16 को आप कन्वर्ट करो, यहाँ पे आपके पास है 4 9 36 और 4 चौक 16, यानी 9/4, और 9/4 को आप करो, 9/4 को, तो 4 दूना 8, 1/4 और मल्टीप्लाई कर दो किससे 60 से, क्योंकि ये जो चीज़ है वो घंटे में है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो ये आपके पास है, ये आपके पास है कितने टाइम में कटा 15 टाइम में, यानी 2 घंटे कितना मिनट 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी आपके पास स्थिर जल में कितना दे रखा है, स्थिर जल में आपके पास स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, कितना दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि धारा की दिशा, धारा की चाल, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे, धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है, तो कुल दूरी, अरे वेरी इजी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कुल दूरी हमें बतानी है, यानी आपके पास धारा की दिशा में कितने घंटे चल रही है 4, धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे, और धारा की दिशा में कितने घंटे 3 घंटे। तो ये बताना, एक बार विपरीत दिशा यानी b माइनस 1, एक बार क्या चीज दिशा में, तो b प्लस कितना s। ठीक है, अब देखो आपके पास b माइनस एस करो कितना हो गया 8, b प्लस एस करो कितना हो गया 12। ठीक है, यानी आपके पास इसमें धारा के विपरीत दिशा में कितना 4 घंटे, तो 8 चौ कितना हो गया 32 किलोमीटर, और इसमें कितना घंटा चल रहा है 3 घंटे, 3 घंटे चल रहा है, यानी ये कितना हो गया 36 किलोमीटर। दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे तो 6 और 2 8, और ये कितना हो गया 68, यानी टोटल ये जो डिस्टेंस चला है वो कितना चला है 68 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास चलते हैं, ये छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन इसीलिए उठा रखे हैं ताकि ये छोटे छोटे बेसिक से टाइप आपके कवर हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले, कि शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी हमें बतानी है। ठीक है, सेम वही चीज कि आपके पास बोट की दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो दे रखा है वो दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब हमें ये बोल रखा है कि 5 मिनट धारा के प्रतिकूल यानी समझते हो धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम है, तो हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम है तो हम क्या करेंगे वो माइनस, क्या करेंगे माइनस, यानी b माइनस एस। ठीक है, यानी आपके पास 30 में से 6 गया कितने बचे 24, और ये इसको हमें किस में चलाना है 5 मिनट। अच्छा ये बताओ मल्टीप्लाई हमने क्यों करा, यानी स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तभी हमारा क्या निकलेगा डिस्टेंस। टाइम इसने दिया 5 मिनट, मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है घंटे में, तो किससे डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, आप 60 से इसको डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो आप, तो आपके पास ये जो हो गया वो कितना हो गया 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, यानी ये जो चला है वो कितना किलोमीटर चला है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हमें ये चला है, ये धारा के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कि एक पर्सन जो है ना वो बोट की स्पीड किस हिसाब से लेकर के जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे एक स्टील वाटर में। ठीक है, यानी आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास रियल स्पीड ऑफ बोट, क्या दे रखा है रियल स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या बोल रहा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 1 सही 1/9 मीटर पर सेकेंड। सो थोड़ा सा ध्यान देना,
स्पीड जो दे रखा है स्ट्रीम का वो कितना दे रखा है 1 सही 1/9 और वो भी किस में मीटर पर सेकंड में। तो बताना हमने पिछली क्लास में आपको ये बता रखा है किस में कि ट्रेन वाले में कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को अगर कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से, अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में तो 18/5 से। यस यू नो। अब यहां पे ध्यान से देखना कि ये आपके पास है 9 एकम 9 9 1 10 10 बटे कितना हो गया 9 मीटर पर सेकंड है, तो हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में तो 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ये कन्वर्ट जो करके आ जाएगा 5 दूना 10 और 9 दूना 18 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये कन्वर्ट होकर के आ गया। अब इसने बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है कि द टाइम टेकन बाय हिम कवर डिस्टेंस 72 किलोमीटर किसमें अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम यानी दोनों को हम माइनस करेंगे, बी माइनस एस करो माइनस कितना हो गया 6, ठीक है। और ये कितना कर रहा है 72 किलोमीटर, यानी ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये किसकी है रफ्तार अप स्ट्रीम में इसकी चाल है, यानी 72 और आपके पास डिवाइड करोगे 6 से क्या निकल के आ जाएगा आपके लिए, वो निकल के आ जाएगा टाइम, ठीक है। और ये आपके पास जो टाइम निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 12 घंटे। 12 घंटे आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आप इसमें अगर ये स्पीड हो रही है, अगर ये वीडियो स्पीड हो रही है तो आप इसको रिवाइंड करके देखा करो, ठीक है, रुक करके देखा करो, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं तो टाइम तो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर स्पीड इसकी ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि स्थिर जल में एक नाव की चाल कितना है 17 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल कितनी है आपके पास 11 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की धारा के प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल चाल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, आपके पास स्पीड ऑफ क्या दे रखा है स्थिर जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है 17 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या दे रखा है धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है ना वो कितना दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें दोनों की क्या बतानी है डिफरेंस बतानी है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। अब बताना धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल कितनी होती है, धारा की दिशा में चाल जो होगी वो कितनी होगी 28 किलोमीटर प्रति घंटे, 28 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों को हम क्या चढ़ेंगे जोड़ लेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, दिशा में ये कितना होगा धारा के विपरीत दिशा में आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितने बार 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इसने बोल रखा है कि हमें बताओ आप क्या चीज कि दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 28 दोनों के बीच का आप डिफरेंस बताओ, तो आपके पास 28 माइनस कितना हो गया 6 22 किलोमीटर प्रति घंटे, 22 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, क्या मैं बोल रहा हूं क्या ध्यान से समझना कि अगर आपको ये शॉर्ट वे में लेकर के जाना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप क्या करो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, मैं यहां पे शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूं कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, आपके पास दोनों में अंतर बताना है। दोनों में अंतर जो होगा धारा की दिशा, धारा की दिशा, ठीक है। इसको हम कहां पे नोट कर सकते हैं यहां पे, यहां पे नोट कर सकते हैं कि धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा माइनस, धारा की दिशा में माइनस कहां नोट कर दें इसको यहां पे। अब एक चीज समझना, नोट नहीं मैं कर रहा हूं आपको, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल के जो बीच की डिफरेंस होती है वो क्या होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम की डबल होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की डबल होती है। इसको लिख देना, तुरंत क्वेश्चन आप कर लोगे। मैंने क्या बोला कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो क्या होती है धारा की चाल की दुगनी होती है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास वो कितना बोल रहा है कि एक नाव स्थिर जल में कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल धारा की चाल आपके पास दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन में भी नहीं लगता कि ये पूछा जा सकता है। और ये बताओ ये चीज दे रखा है कहां पे एसएससी जीडी, तो ये तो कोई लेवल ही नहीं है आप लोगों का। चलो ध्यान से समझना, आपके पास ये स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है, बोट दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। हमें क्या बताना है कि धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर दूरी किसकी दिशा में धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी एक चीज क्या होगा 12 यानी कितना हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब कितना होता है 30 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपके पास वो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे तो ज्ञात कीजिए कि वह नाव धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय कर सकती है, यानी टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है और धारा की दिशा में बोल रहा है, यानी आपके पास ये चीज क्या है, b प्लस एस की वैल्यू है, यानी धारा की दिशा होती है क्या चीज, बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है, बोट और स्ट्रीम की ऐड करके, यानी 104 किलोमीटर कितने में, 8 घंटे में, 8 घंटे में करती है, तो 8 एकम 8 और 8 दिया 24, यानी ये आपके पास है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है, धारा की दिशा में चाल, ये क्या है, धारा की दिशा में चाल। अब ये बोल रहा है कि यदि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमें ज्ञात कीजिए कि नाव धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटे कितने दूरी में तय करेगी। अच्छा ये बताना, दोनों जोड़ करके 13 है, दोनों जोड़ करके 13 है, ये 11 है, तो बोट जो होगा, ये बोट जो होगा वो कितना होगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ये स्पीड ऑफ बोट है, दोनों को जोड़ करके कितना दे रखा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बोल रखा है कितना किलोमीटर जाने में, कितना किलोमीटर जाने में, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर जाने में, और वो भी किसमें, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, यानी 11 से 2 को हटाओ तो ये कितना हो गया, 9, आपके पास 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 और ये आपके पास कितने हो गए, 9 और आपके पास 4 13, 1 सही 4/9 कहीं पे दे रखा है, 1 सही 4/9, और ये क्वेश्चन किस में पूछ रखा है, सीपीओ में, जबकि ये लेवल ही नहीं है, सीपीओ का ये लेवल ही नहीं है कि इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेसिक पे थोड़े से पकड़ होनी चाहिए। जब बेसिक अच्छे से हो जाएगा आपके पास, ये चीज आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आप चलते हो। यहाँ पे एक बोल रहा कि एक आदमी शांत जल में कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर है तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल तुलना में 4 घंटे अधिक है, तो आपके पास दूरी ज्ञात कीजिए। चलो ये थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट टाइप है, यहाँ से जो टाइप है ना वो यहाँ से चेंज है, यहाँ से थोड़े से टाइप अलग है, यहाँ पे समझना। ठीक है, जितने भी हमने पीछे कर रखे हैं उसमें जो है ना अलग अलग टाइप है, वो एकदम बेसिक से टाइप है कि आपके पास अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। ये बोल रहा है कि एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक है, यानी इसकी रियल स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी और धारा के अनुकूल तुलना में 4 घंटे, यानी यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं दे रखी, डिस्टेंस इसने नहीं दे रखा, डिस्टेंस इसने दे रखा है कि एक डिस्टेंस वो तय कर रहा है, और धारा की दिशा में एक बार धारा के प्रतिकूल और एक बार क्या रह रहा है, धारा के अनुकूल। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना दे रखा है, 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे वो अधिक समय ले रही है, 4 घंटे अधिक समय ले रही है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास एक बार पहले प्रतिकूल करते हैं, प्रतिकूल यानी आपके पास जो है 5 माइनस क्या होगा, 5 माइनस 2.5, ठीक है, और माइनस x अपॉन 5 प्लस 2.5, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो 4 घंटे है। एक आप ऐसे इक्वेशन स्टेटमेंट बना लोगे, फिर से ध्यान देना कि यहाँ पे डिस्टेंस उसने नहीं दे रखा, डिस्टेंस क्या दे रखा है कि सेम डिस्टेंस एक बार धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है और धारा के एक बार प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 घंटे दे रखा है। आप इस चीज को सॉल्व करोगे ना, आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो इतना ये लेंदी क्वेश्चन है, ये 15 क्या आएगा, 15 किलोमीटर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 15 किलोमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करो आप इक्वेशन लेट करके, क्यों, क्योंकि आप एक बार क्या करोगे, दोनों चीज को x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। आप क्या करो, यहाँ समझना, यहाँ पे समझना, एक अलग टाइप बना लो इस चीज को कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बताना पड़ेगा। क्या हमारे पास क्या बताना पड़ेगा, डिस्टेंस यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इस वाले टाइप में आप जानते हो कि स्पीड इनटू क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड जो दे रखा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक निकाल लोगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड और एक निकाल लोगे अप स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेम यही चीज कर रहे हैं तो यही चीज कि आप इस को माइनस कर रहे हो, आप इस को प्लस कर रहे हो, एलसीएम लोगे, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वही चीज हम भी कर रहे हैं। यानी लेकिन हम ले रहे हैं कि ये आपके पास है स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसमें, डाउन स्ट्रीम में, और ये आपके पास है स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसमें, अप स्ट्रीम में, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, टाइम। ध्यान से समझना इस चीज को, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टाइप भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये टाइप भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इस चीज को। आपके पास है S1,
S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, S1 यानी ये चीज क्या है, डाउन स्ट्रीम, और ये क्या है, अप स्ट्रीम, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, और ये क्या है, अप स्ट्रीम। यानी S1 जो है ना वो धारा की दिशा में, S2 जो है वो धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये चीज समझना। अब ये बताना धारा की दिशा में तो ये कितना होगा 7.5 इंटू धारा के विपरीत दिशा में ये क्या होगा 2.5, और दोनों को माइनस करोगे, 7.5 में से 2.5 को माइनस करोगे तो 7 से माइनस करोगे 2.5 को, तो ये नीचे कितना आएगा 5, और ये टाइम भी कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है 4 घंटे। 4 घंटे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस रखोगे हमेशा, यहाँ पे जो होगा वो डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो होगा वो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि अगर इसको मल्टीप्लाई आपने करा, जैसे आपने मल्टीप्लाई करा, कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे जो जगह नहीं है रिमेनिंग, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना, ये आएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। सेम टाइप है ये, टाइप थोड़ा सा नहीं, अगला टाइप जो है ना वो दोनों सेम है। यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको बोल रखा है कि शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है 22 किलोमीटर, जबकि धारा की चाल कितनी है 8 किलोमीटर। ठीक है, और यदि नाव द्वारा क्या है, धारा की विपरीत दिशा, निश्चित दूरी आ गई, को तय करने में लिया गया समय धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लिए गए समय का 4 घंटे क्या है अधिक है। क्वेश्चन सेम है, आपके पास क्या करना है, फिर से वही चीज कि हमें डिस्टेंस बतानी है, तो एक बार क्या करेंगे S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। ठीक है, S1 माइनस S2, और क्या करेंगे डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू कि एक बार दोनों को जोड़ो, 22 और 8 कितने हो गए 30। S2 क्या होता है, एक बार माइनस करो, एक बार आप इसको माइनस करो तो ये आपके पास हो गया कितना, 22 में से 8 चले गए, आपके पास कितने हो गए 14, डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस करो, 30 माइनस 14 आपके पास कितने हो गए 16, और टाइम कितना है 4। कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट आप करोगे 15 दूना 30 और 8 दूना 16, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 4 से 4 कैंसिल, 15 सत्ते 105, ये कितना हो गया 105 किलोमीटर। ठीक है, 105 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। और ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो टाइप है देखो, बेसिक से मैंने हर एक क्वेश्चन को करा, ये नहीं कि मैंने किसी भी क्वेश्चन को स्किप करा है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाते लगाते आज देखो ये दो क्वेश्चन आपसे कितने ईजिली तरीके से बन रहे हैं, जबकि अगर ये टाइम देखोगे ना इन दोनों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लगेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि एक बोट रेसर स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बोट चला सकता है। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले नदी, यानी ये आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ये स्पीड ऑफ बोट है, मान लो उसे एक स्थान तक जाने में और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी तक, इस दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना, मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे ये बोला कि जाने और वापस आने में, पहले क्या बोल रहा था कि दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा था, तो यहां पे दोनों में अलग अलग टाइप है, ये वाला टाइप और पीछे वाला टाइप, ये दोनों अलग अलग टाइप है। यहां पे अगर हिंदी पढ़ोगे तो जाने और आने का टोटल समय आपके पास दे रखा है, कितना समय दे रखा है, उससे स्थान पे वापस आने में कितना है 40 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, एक मोटर बोट कितना है उतना ही दूरी वापस आती है तो कुल 8 घंटे लगते हैं। सेम क्वेश्चन है, फिर आपके पास कितना है कि आपके वहां, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सेम यही चीज है, ये तीनों क्वेश्चन एक लगातार सेम क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये बोट दे रखा है, आपके पास बोट कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट, कौन सा क्वेश्चन छोड़ रखे थे, ये स्पीड ऑफ बोट आपके पास दे रखा है। स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है 21 सही 3/2, 21 सही 3/2 यानी 21 प्लस 1.5 यानी आपके पास कितना है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें हमें क्या बताना हो, डिस्टेंस, हमें क्या बताना हो, उस इसकी डिस्टेंस बतानी हो कि कितना दूरी है, कितना दूरी है आपको डिस्टेंस बतानी हो, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ध्यान से समझना क्या डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा उस फॉर्मूले, ध्यान से समझना। जो डिफरेंट होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों को क्या करो एक बार मल्टीप्लाई करो। आप जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं S1 इंटू S2, लेकिन यहां पे एक अलग टाइप हो जाएगा S1 प्लस क्या चीज हो जाएगा S2, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस बोल रहा है और मल्टीप्लाइड बाय किससे, टाइम से। ठीक है, आप करो इसको, S1 का मतलब आप समझते हो, पिछले ही क्वेश्चन से आप रिलेट करोगे। S1 का जो मतलब होगा वो होगा क्या चीज, डाउन स्ट्रीम। S2 का जो मतलब होगा वो क्या होगा, अप स्ट्रीम। ठीक है, अब ये देखो S1 करो तो दोनों को जोड़ लो, 22.5 यानी 23 और आपके पास कितने हैं 12,
23 और आपके पास जो 12 हो गए, 23 और 12 आपके पास जो हो गए, ध्यान समझना, ये आपके पास 0.5 हमने इसमें दे दिया तो ये 23 हो गया, और नीचे हम क्या लिख दिए 12, यानी ये आपके पास 5 है और ये कितना है 3, यानी ये आपके पास 35 हो गया। दोनों को एक बार माइनस करो, क्योंकि S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस करो 22.5 और कितना है 12.5, ये कितना आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, यहाँ 12 में से क्या होगा 22, कितना हो जाएगा ये 10, लिख लो इसको, यहां पे आपके पास है 10 और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इस बार नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो उस टाइम पे डिफरेंस दे रहा था तो यहां पे भी डिफरेंस ले रहे थे और यहां पे भी टाइम का डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन यहां पे टोटल टाइम दे रखा है तो यहां पे भी टोटल लेंगे, तो 35 और 10 कितने हो गए 45, और कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है 40 मिनट, लेकिन 40 मिनट को हमें किस में रखना है, घंटे में रखना है, तो 40 डिवाइडेड बाई कितना 60। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करोगे आप कैंसिल आउट करो, तो ये आपके पास हो गया 9 बचे 45, 8 पंचे 40। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हो गया, यहाँ पे आपके पास हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे अब अलग अलग हो गए आपके पास, ये 4 2 जा, ये 3 2 जा। ठीक है, और भी कुछ बच रहा है नहीं, यानी आपके पास जो है उधर है आपके पास 9, यानी 35 इंटू 4, इधर है आपके पास कितना 27, यानी 27 आपके पास है, यानी हमारे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास 5 सही 5/27। देखते हैं हम, आपके पास 5 चौक 20, 4 तियाँ 12, 12 2 कितने हो गए 12 और 2 कितने हो गए 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12 2 14, यानी आपके पास कितने हो गए 140 और डिवाइड बाई 27। ठीक है, 5 7 35 और 5 2 10, 10 3 13, 135, यानी ऑप्शन नंबर कितना है फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन ये बहुत ही इजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है जो ये है वही वो सेम नेक्स्ट वाला है। क्या बोल रखा है कि एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर की चाल से बह रही है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के आरंभिक बिंदु पर वापस जाने में कितने समय लगे, 2 घंटे का समय लगता है। तो उस स्थान की दूरी बताइए। फिर से वही क्वेश्चन कि हमें बतानी है डिस्टेंस। बोट की स्पीड कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और आपके पास है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, हमें डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप जानते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू आप जानते हो क्या होगा, अगर वापस आने में इसके 2 घंटे लगे हैं तो हमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है। ऐड करो आप इसको 14.5, एक बार सब्सट्रैक्ट करो आप इसको, आपके पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5.5, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, आपके पास 20 और टोटल समय कितना लगा है 2 घंटे। टोटल समय आपके पास जो लगा है वो लगा है 2 घंटे। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करो, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पे 10 ऊपर से हो जाएगा ये 1000, यानी आपके पास जो हो जाएगा ये, अगर ध्यान से देखा जाए ये भी देखो, ये आपके पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी हमें क्या करना है, डेसिमल के राउंड ऑफ करना है, क्योंकि ये चीज़ें वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास है क्या चीज़, एक मोटरबोट गति शांत जल में कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा के अनुकूल कितना है 75 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी वापस आती में कुल 8 घंटे। सेम वही चीज़, ये भी एसएससी सिलेक्शन में एकदम स्पीड में लिख दो इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, एक बार हमें इसको क्या करना है, एक मोटर जिसकी शांत जल में कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है। ठीक है, उतना ही दूरी वापस आती है तो उसे कुल दूरी 8 घंटे में समय लगता है। तो धारा की गति क्या है, ओ यहाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, फिर से ध्यान देना, इस टाइप को थोड़ा सा अलग टाइप से करेंगे। यहाँ पे जो टाइप होगा आपके पास, यहाँ पे जो टाइप होगा ध्यान से समझना, ये जो टाइप होगा ये बोल रहा है कि एक मोटरबोट जिसकी शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के अनुकूल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है और उतना ही दूर वापस आती है, यानी 75 जाती है और 75 ही आती है, जिसमें उसे कुल घंटे कितने घंटे 8 घंटे लगे। ठीक है, जिसकी गति शांत जल में, अच्छा यानी बोट दे रखा है, बोट की स्पीड दे रखा है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको आप ऑप्शन से करो, ये बोल रहा है कि 75 जाने में यानी आपके पास ये समझ लो स्पीड ऑफ बोट कितना है आपके पास 20 प्लस आप बोल दे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और एक बार 75 20 माइनस ये चीज़ क्या है एस, और ये कितना टोटल घंटे कितने लगे हैं 8। ठीक है, टोटल घंटे 8 लगे हैं। आप इसको क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से करो, अगर हमने 5 रखा तो ये 25 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, तो आप इसको 5 रख लो,
यहाँ पे ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है, तो 20 और 25 कितने हो गए, 5 25, और यहाँ पे 75, यहाँ पे कितने हो गए 15, यानी आपके पास 25 या 75 और 15 25 75, यानी ये आपके पास 8, और 8 और 8 को सेटिस्फाई कर लिया, ये कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से दोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, और आप इसको ध्यान से और बेसिक से पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट इसका अलग अलग टाइप लेकर के हम आएंगे। ठीक है, कि कब ये चीजें क्या होगी और ये चीजें कैसे होंगी, ध्यान से समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन इसको कमेंट करना। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। आप अगले पार्ट के लिए वेट करो और फॉलो करो हमारे पास जितने भी आपके पास चैनल है, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, आपके पास हमारे पास इंस्टाग्राम है, इसको सभी को फॉलो करो। थैंक यू।